अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और टाइप करना है ऑनलाइन बीपीएससी .bihar.gov.in। फिर इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा। तो फर्स्ट लिखा हुआ देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पोर्टल, तो इसके नीचे आपको जस्ट नीचे क्लिक कर देना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार पे। तो कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप जैसे स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 27/2023 स्कूल टीचर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5/11/2023 आप ये डेट देखेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद देखेंगे आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लिक टू अप्लाई। तो अप्लाई ऑनलाइन में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर कर देना है। उसके बाद है कैंडिडेट्स मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो एंटर कर दें। कैंडिडेट लास्ट नेम अगर है तो वो भी एंटर कर दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। फादर्स नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद हस्बैंड नेम है, अगर लेडी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हस्बैंड नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अदरवाइज़ मदर्स नेम, ये इसेंशियल है, ज़रूरी है, मदर्स नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मदर्स नेम। उसके बाद आईडी दिया हुआ सिलेक्ट आईडी, 3 तरह का आईडी दिया हुआ, आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तीनों में से एक आईडी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आमतौर पर सबके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, जो भी XYZ जो भी आप यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको पूछ रहा है अपलोड आधार PDF। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो PDF है उसको PDF बना के यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। फिर पूछ रहा आर यू अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जाहिर सी बात वो सिटीज़न ऑफ इंडिया ही होंगे, तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप परमानेंट बिहार से बिलोंग करते हैं, आपका ओरिजिन बिहार से है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी दिया हुआ है EWS है, SC ST EBC OBC। अगर आप इन कैटेगरी में से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। आप अदर स्टेट से हैं तो फिर आपका ये रिजर्व बेनिफिशियल नहीं होगा, आप इसके लाभ नहीं उठा सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप शादीशुदा हैं, अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड हैं तो इसमें क्लिक करेंगे, अदर कुछ है तो फिर अदर्स में। फिर जेंडर यहाँ पे पूछ रहा है, जेंडर में जो अगर मेल हैं तो मेल पे क्लिक करना है और फीमेल हैं तो फीमेल पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं, अगर आपके दादा वगैरह में से कोई फ्रीडम फाइटर थे तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। फिर अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं, विजुअली डिसेबल हैं, हियरिंग डिसेबल है, या इनमें से कोई चारों में से कोई डिसेबिलिटी आपके अंदर है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है और सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद इशू डेट उसका क्या है, इशू डेट यहाँ पे आप फिल कर देंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट लिए थे वहाँ मेडिकल का नाम भी यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसका एक PDF भी अपलोड कर देंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यानी रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी नेवी एयरफोर्स। अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड आर्मी नेवी एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर अगर आप किसी स्कूल में ऑलरेडी जॉब में हैं तो स्कूल किस जॉब में हैं, स्कूल का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर पूछ रहा आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 6 to 8 के लिए या 11-12 के लिए, उसी के अनुसार अपना एलिजिबिलिटी के लिए आप B.Ed किए हैं या जो भी किए हैं अपनी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चूज़ कर लें। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप
आपने पात्रता परीक्षा जो है वो पास किया है। अगर पास किया है पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए आपने बिहार स्टेट पास किया है या सीटेट पास किया है, क्लिक कर देना है। अगर सीटेट पेपर 2 पास किया है तो फिर आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। आपने सीटेट पेपर 2 पास किया है या बीटेट पेपर 2 पास किया है 6 to 8 के लिए, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, चूज़ कर लेंगे। फिर बिहार स्टेट पेपर 1 के लिए अगर आपने पास किया है तो इसमें क्लिक करेंगे। पेपर 2 के लिए पास किया है तो आपका सब्जेक्ट क्या है वो चूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है या स्टेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो नंबर डायल करना है। फिर उसका इशू डेट जो है वो डायल करना है। उसके बाद इसका एक PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि किस विभाग में आप पद के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो वो चूज़ कर लेना। शिक्षा विभाग के लिए या कल्याण विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेज पूछा जाता है। लैंग्वेज 3 लैंग्वेज दिया गया है, उर्दू है, बंगाली है, उसके बाद हिंदी है। उर्दू, बंगला, हिंदी तीनों में से एक लैंग्वेज आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, यानी आप कहीं पे रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो आप जो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। उसकी डिटेल के लिए आप केयरफुली एडवर्टाइजमेंट को जाके पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़ा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको करना क्या है कि आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है। ईमेल आप यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए कोड जाएगा, वेरिफिकेशन यहाँ कोड डायल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डायल करना है, फिर मोबाइल नंबर में आपके पास OTP जाएगा, फिर उसको भी आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ, कैप्चा डायल करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है और अगला स्टेप आपको फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया।